एवरीवन, आज हम लोग केंद्रीय विद्यालय का एक पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 3 का मैथ PT1 जो आपके स्टार्टिंग होने वाली 15 जुलाई से और फिर आपके स्कूल में कब डेट दी जाती है वो आप देख लीजिएगा। ज़्यादातर 15 जुलाई से स्टार्ट होंगे। PT1 जुलाई 2004 का ये पेपर है मैथ्स का क्लास 3 का। देखिए टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है इसलिए थोड़ा सा जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपको नेम लिखना है, क्लास, रोल नंबर एंड डेट। ओके, क्लास थर्ड। अब आप पहले आपके फर्स्ट और सेकंड में साइकिल टेस्ट होते थे, लेकिन आप पीरियोडिक टेस्ट हुआ करेंगे, जैसे PT1 को पीरियोडिक टेस्ट बोलते हैं। और पीरियड टेस्ट में साइकिल टेस्ट थोड़े से शॉर्ट आते थे और ये PT1 थोड़े से लेंथी आते हैं। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी और ज़्यादातर इसमें कुछ नहीं। जो भी चैप्टर मैंने पढ़ाए अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़े हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि हम क्वेश्चन में देख सकते हैं काफ़ी इजी क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन कोई टफ नहीं रहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन ईच सेट, सर्कल द करेक्ट वन। हमें जो ऑब्जेक्ट ये दिए गए हैं उनको काउंट करना है और कितने सही है, मतलब कितना ऑब्जेक्ट, जैसे 20 है। फर्स्ट वाला मैंने आपको दिखाया ये वाला करके, जैसे कि 20 है तो 20 आप लोगों को इसमें बॉल्स कितनी है 20, तो इसमें 20 के सर्कल किया। इस तरह से मैंगो को काउंट करना है, जो मैंगो है उनको आपको उन सर्कल करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मैंगो को काउंट करना। 1 2 3 4 5 6 7। एक रो में कितने हैं 7, रो कितनी है 1 2 3 4। तो हम 7 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी आएंगे 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। इस तरह से भी आप कर सकते हैं तो डायरेक्ट आंसर निकल आएगा। अगर आपको काउंटिंग करना है इस तरह से एक करके तो आप काउंटिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एप्पल। तो एप्पल कितने हैं पहले काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। 5 है एक रो में और रो कितनी है 1 2 3 4 5। तो हम 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो आएगा आंसर हमारा 25। तो एप्पल्स कितने हैं 25। इसी तरह से ये किस चीज़ की पिक्चर्स है एग्जैक्टली दिख नहीं रही, आई थिंक सो कैप होगा। चलिए तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। एक रो में 6 है, रो कितनी है 1 2 3 4 4। तो 6 4 जा कितना होता है 24। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। अब नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रीट नेम इन इंडिया। हमने जब वो पढ़ रहे थे ना चैप्टर तो उसमें शॉर्टेस्ट आए थे, लॉन्गेस्ट भी आए थे, तो इसमें ही हमें ये क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए हम लोग इसमें जो शॉर्टेस्ट है जैसे कि सिक्किम, पंजाब, गोवा, बिहार। तो सबसे छोटा नाम किसका है, सिक्किम का नहीं है, पंजाब का नहीं है, बिहार का नहीं है, किसका है गोवा। गोवा सबसे छोटा नाम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इव इन उड़ीसा एंड ऑड इन गुजरात आर द प्लेसेस इन इंडिया विद द। तो ये कैसे प्लेसेस थे, शॉर्टेस्ट थे या लॉन्गेस्ट थे, शॉर्टेस्ट थे, तो हमारा आंसर होगा शॉर्टेस्ट। अगला है, ग्रुप दीज इनटू ऑड एंड इवन नंबर। हमें ऑड और इवन नंबर में क्या करना है, इनको डिवाइड करना है। तो इवन नंबर जो होते हैं जो 2 से मल्टीपल हो, जो 2 की टेबल में आए, 2 4 6 8 10 12, ये होते हैं आपके इवन नंबर। और बाकी के जो नंबर बच जाते हैं बीच में, जैसे 3 5 7, जो सिर्फ अपने ही टेबल से कट होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑड नंबर। तो यहाँ पे हम पहले इवन नंबर फाइंड आउट करके लिख लेंगे इसमें से, जैसे कि इसमें से 4 6 8 हम लोग लिखते हैं 4 6 8 12 18 16। अब बाकी के कौन से बच्चे जो वो हम इसमें लिखेंगे 7 3 9 11 23 एंड 50। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चले हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा राइट इन वर्ड, हमें वर्ड्स में लिखना है, इन्हें नंबर नेम लिखना है इनका। तो फिगर्स में लिखा है तो हम लिखेंगे 58। तो 58 की स्पेलिंग आपको लर्न होनी चाहिए। वैसे ज़्यादातर बच्चों को 3rd क्लास में आ गए तो लर्न होती है, फिर भी स्पेलिंग में गलती कर देते हैं तो उसका ध्यान रखिएगा। 58। अब है हमारी 40, तो ये है हमारी 40। 68 68। 40 की एक और स्पेलिंग यहाँ पे लिखी जाती है FORTY। 2 स्पेलिंग है, कोई भी कर सकते हैं। 16, किसी बुक में आप ये वाली 14 लिखे देखेंगे, किसी बुक में ये वाली। चलिए 16 हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा नॉलेज। नॉलेज में हमें इस तरह से क्वेश्चन दिए गए हैं पिक्चर वाले, हम उन्हें सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा,
टिक द ज्योमेट्रिक सर्कल शेप विच हैज़ नो कॉर्नर, जिसके अंदर कोई कॉर्नर नहीं है उस पर हमें टिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्यूब है, क्यूब में कॉर्नर होते हैं, हमने पढ़ा था 8 कॉर्नर होते हैं। बॉल है और सॉरी ये क्यूबॉइड है, ये क्यूब है, तो बॉल में कोई भी कॉर्नर नहीं होता, इस पर हमें टिक करना है। नेक्स्ट है हमारा टिक द शेप विच हैज़ ओनली 1 कॉर्नर। तो क्यूब में आपको पता है 8 कॉर्नर होते हैं, क्यूबॉइड में भी ये वाले जो कॉर्नर होते हैं ये होते हैं, लेकिन कॉर्न में सिर्फ 1 कॉर्नर होता है, तो हम इस पर टिक करेंगे। और हमारी क्वेश्चन में भी क्या पूछा गया था, 1 कॉर्नर। नेक्स्ट है टिक द शेप विच हैज़ 8 कॉर्नर, जिसमें 8 कॉर्नर होते हैं वो टिक करना है। सिलेंड्रिकल शेप में कॉर्नर ये वाली आप वैसे ये पूरा गोल होता है, कहीं भी कॉर्नर नहीं होता इसमें। और वॉल में भी कोई भी कॉर्नर नहीं है। अगर इसमें कुछ इस तरह से बनाई गई गोल चीज़ और यहाँ पे साइड से कुछ लगा है तो यहाँ पे हम कॉर्नर ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसमें 8 कॉर्नर पूछा गया है। 8 कॉर्नर किस में होते हैं, क्यूबॉइड में या क्यूब में, तो ये हमारा वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा फाइंड द सम। हमें इस तरह से सम दिए गए हैं 7 2 9 7 1 8। आप इसमें जो बड़ी डिजिट है, खैर जो मैंने कैलकुलेशन सिखाई थी उसमें आप लोगों को बहुत अच्छे से सिखाया था, जो बड़ी डिजिट है उसे आप लोग माइंड में रख सकते हैं। जैसे कि बोलेंगे 6 इन अ माइंड, 5 फिंगर ओपन एंड 6 के आगे काउंटिंग करेंगे। 6 माइंड में रखा है तो उसके आगे, जैसे कि 7 8 9 10 11। 11 का 1 आएगा, 1 कैरी आएगी। अब फिर 4 4 इसमें बराबर है तो कोई भी माइंड में रख सकते हैं, तो 4 इन अ माइंड एंड 4 और 1 5 होता है, तो 5 फिंगर अगेन ओपन, तो हम काउंट करेंगे 5 6 7 8 9। फिर से 9 आ गया। 2 और 7 में सबसे बिग क्या है, 7 7 इन अ माइंड 2 फिंगर ओपन, तो होगा हमारा 8 9। ये प्रैक्टिस से आता है, अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर ये बच्चे बहुत जल्दी कर पाते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा सब्ट्रैक्ट है। सब्ट्रैक्ट भी इसी तरह से आप लोग कर सकते हैं। 9 आप ऊपर है तो 9 में बैक काउंटिंग कीजिए 8 टाइम्स, तो आएगा 1। ये 7, ये वाला यहाँ पे 7 नहीं, ये 2 नहीं है, यहाँ पे 8 है, मिस प्रिंट हो गया है। चलिए ये आप लोग खुद से कर लीजिए, सब्ट्रैक्शन नहीं कराने वाली, 3rd क्लास में आ गए, इतना तो आप कर सकते हैं। कंप्लीट दिस, ये भी मल्टीप्लाई है। 2 8 जा 16, 6 5 जा 30, 9 3 जा या 3 9 जा, कोई भी बोल लीजिए, 27। अगला क्वेश्चन है हमारा अंडरस्टैंडिंग। सर्कल द करेक्ट वर्ड टू डिस्क्राइब ईच शेप। हमें यहाँ पे कुछ शेप दी गई हैं, उनको बारे में हमें बताना है कि किस शेप की कुछ पिक्चर दी गई। जैसे कि पहले दी है कॉर्न की पिक्चर, तो इधर आपको नाम दिए गए क्यूब कॉर्न सिलेंडर, तो कॉर्न पे हमें सर्कल करना क्योंकि ये पिक्चर कॉर्न की है। ये पिक्चर किसकी है, क्यूब की, तो यहाँ पे नाम दिया क्यूब कॉर्न सिलेंडर क्यूबर्ड, तो ये पिक्चर क्यूब की है, हम क्यूब पे सर्कल करेंगे। ये पिक्चर है सिलेंडर की, क्यूब कॉर्न सिलेंडर क्यूबर्ड, ये है सिलेंडर। ये वाला चैप्टर आज ही आप लोगों को अपलोड हो जाएगा, आज ही मैं इसको पढ़ाऊँगी, ओके। और ये वाली पिक्चर किसकी है, क्यूबॉइड की, तो क्यूब कॉर्न सिलेंडर क्यूबॉइड, तो ये हमारा आंसर आएगा क्यूबॉइड। इस तरह से आपको मैच करना है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसमें मैचिंग करनी है। ड्रॉ लाइंस टू मैच अप ईच शेप टू द करेक्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन। आपको पता है 2nd क्लास में भी मैंने पढ़ाया है, जो क्यूब होता है उसमें कितनी फेसेस होते हैं, कितनी एजेस होती है उसकी, कॉर्नर कितने होते हैं। क्यूबॉइड में ज़्यादातर क्यूब और क्यूबॉइड के सेम रहते हैं, बस इसमें ये है जो इसके फेसेस होते हैं ये स्क्वायर शेप में होते हैं और इसके कुछ रेक्टेंगल होते हैं, कुछ स्क्वायर में होते हैं। कॉर्न में ओनली 1 कॉर्नर होता है और 2 फेसेस होते हैं, सिलेंडर में और स्क्वायर में तो एक भी कॉर्नर नहीं होता। तो हमें मैचिंग करनी इनके स्टेटमेंट के द्वारा। दिस शेप हैज़ 2 फेसेस एंड 1 कॉर्नर, तो ये कौन को सेट जाता है। दिस शेप हैज़ 1 कॉर्नर 1 फेस एंड नो कॉर्नर, ओके, एक भी कॉर्नर नहीं है तो ये स्क्वायर को जाएगा। दिस शेप हैज़ 6 स्क्वायर फेसेस, 6 स्क्वायर फेस क्यूब के पास होते हैं। दिस शेप हैज़ 6 फेसेस, दे आर आइदर रेक्टेंगल और स्क्वायर, ये क्यूबॉइड को जाता है। दिस शेप हैव्स 5 फेसेस एंड 9 एजेस, 2 ऑफ इट्स फेसेस आर ट्राइंगल। ये सिलेंडर के उसमें फिट नहीं बैठ रहा है क्योंकि सिलेंडर का ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है। सिलेंडर में तो ओनली 2 फेसेस होते हैं, तो हम ये जो स्टेटमेंट है वो है एक ट्राइंगुलर प्रिज्म का। ट्राइंगुलर प्रिज्म क्या होता है पहले आप लोग ये जान लीजिए, और कभी कभार ऐसा प्रिंट गलत हो जाता है। ये होता है बच्चों ट्रायंगुलर प्रिज्म, जो कि आप लोग इमेज देख रहे हैं यहाँ पे,
ये होता है ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो ये वाला इसमें है ही नहीं, एक्चुअली इसमें सिलेंडर है। तो यहाँ पे या फिर इस ट्रायंगुलर प्रिज्म की इमेज देनी चाहिए थी, या फिर स्टेटमेंट सिलेंडर का देना चाहिए था। और वैसे भी ट्रायंगुलर प्रिज्म आप ये आपके सिलेबस में है ही नहीं, शायद मिस प्रिंट हो गया हो, गलती से कर देते हैं प्रिंटिंग वाले। चलिए हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द बंडल्स स्टिक ऑफ इट्स नंबर नेम। हम इस तरह से मैच करना है इसको, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 100 का ये बंडल होता है। ओके, तो इसमें 100 का जब बंडल होता है तो इसमें जो स्टिक्स होती है, ये वाला 100 बंडल्स है, स्टिक्स कितनी की होगी, ये 1 की। 1 2 3 4 5, तो 5 क्या होगा, 105। टोटल क्या बनेगा, 105। 105, तो ये कहाँ लिखा है नंबर नेम में, ये लिखा है 105। तो इसी तरह से हमें मैच करनी है काउंट करके। चलो तो करते हैं, ये वाला पूरा 100 का बंडल और ये 1 2 3, तो कहाँ है 103। तो 103 पे हम सीधे जाएंगे, कहाँ है 103, ये रहा। ओके, 100 1 2 3 4, तो 104, 104 ये रहा। एंड 102, 102, 101, 101 किधर है, ये 100, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 110 पूरा है ये। तो 110 ये नीचे है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 106, 106 यहाँ पे ये लिखा है। और ये वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 109, 109 ये सेम नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 108, 108 ये रहा। 1 2 3 4 5 6 7, 107। याद रखिएगा, ये जो बंडल होता है ये हम काउंट करते हैं 100 में, उसके आगे जितनी भी अलग से स्टिक रखी होती उन्हें हम 1 2 3 4 काउंट करके काउंट करते। जैसे कि 100 का बंडल हो गया, अब कितनी बची, 6, तो इसमें 6 ऐड कर दो तो हो जाएगा 106। इस तरह से करते हैं। चलो हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, हमारा पेपर यहीं तक था। चलिए तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाइए।